मॉर्निंग डियर लर्निंग हब में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे सेकंड चैप्टर है हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी कि हमारे पास कोई फंक्शन होगा, उसका हमें इन्वर्स फाइंड करना होगा और वो भी हम किस में स्टडी करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में। यानी कि साइन कोस टेन इन सब के हमें इन्वर्स फाइंड करने हैं। यहाँ पे पहले हम देखते हैं इन्वर्स फंक्शन होता क्या है। जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन है y इक्वल टू 2x प्लस 1। ये कोई एक इक्वेशन है हमारे पास, y इक्वल टू 2x प्लस 1। यहाँ पर y क्या है, एक फंक्शन है किसका, x का। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, फंक्शन ऑफ x, y क्या है, एक x का फंक्शन है, तो हम इसको लिखेंगे फंक्शन ऑफ x इक्वल टू y। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, हम क्या करेंगे, अगर हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को वेरी कराएंगे। तो यहाँ पे इस वाली इक्वेशन से अगर हम ले y की वैल्यू फाइंड करें तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू है हमारा 2x प्लस 1। यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, x को 1 किया y आया 3। x को जब हम 2 पुट करेंगे तो y क्या आएगा, 2 टू जा 4, 4 प्लस 1 5। एंड x की वैल्यू अगर हम 3 लेंगे तो y क्या आएगा, 6 प्लस 1 7। ये हमारे पास डिफरेंट 3 वैल्यू लिए हैं। अभी हमने क्या किया, 3 वैल्यू के लिए किया है। अगर हम चाहें तो आगे भी इसको कर सकते हैं। अगर हम इसको ले x और y को इसकी मैपिंग करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक डोमेन और एक रेंज। अगर हम ये लेते हैं 1 2 3, सेकंड क्या है 3 5 एंड 7। अब यहाँ से जो ये x है वो हमारा क्या होगा, डोमेन, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेंज। यानी कि हमने क्या किया है, x की वैल्यू को वेरी कराया और y की वैल्यू फाइंड किया। तो यहाँ से क्या आया, डोमेन हमारे पास, डोमेन लिया और रेंज निकला है। यानी कि 1 किसके साथ मैप्ड है, 3 के साथ, 2 5 के साथ, 3 7 के साथ। इस तरह से आ गया। यहाँ पे डोमेन क्या है 1 3, डोमेन हो जाएगा 1 2 3 और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज है 3 5 7। ये तो है जब हमारे पास कोई फंक्शन हो। अगर हमें अब बोला जाए कि इसका हमें इन्वर्स फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें फाइंड करना है f इन्वर्स x, यानी कि इसी फंक्शन का हमें इन्वर्स फाइंड करना है तो हम किस तरह फाइंड करेंगे। ये इक्वेशन है हमारे पास y इक्वल टू 2x प्लस 1। यहाँ से हम इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू वेरी कराएंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। y की वैल्यू जब हम वेरी कराएंगे, पहले अगर हम ले y इक्वल टू 3, y की वैल्यू जब हम 3 लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 माइनस 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 2 1। यानी कि जब y 3 था तो x क्या आया हमारा 1। इसी तरह जब हम y की वैल्यू अगर 5 लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5 माइनस 1 अपॉन 2, 5 माइनस 1 अपॉन 2, 4/2 यानी कि 2। जब y की वैल्यू 5 है तो x क्या आया है 2। और इसी तरह अगर हम y की वैल्यू 7 लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डोमेन और रेंज है वो आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे डोमेन था 1 2 3, अब डोमेन क्या हो गया हमारा, यहाँ पे आए तो डोमेन और रेंज आपस में एक्सचेंज हो गए। यानी कि अब डोमेन हो गया और रेंज। यहाँ पे डोमेन है 3 5 7 और रेंज क्या हो जाएगा 1
2 3। डोमेन हम किसको बोलेंगे? जिसकी वैल्यू हम वेरी कराएंगे। और रेंज किसको लेंगे? जो उसका आंसर आएगा। जैसे यहाँ पे हमने लिया y की वैल्यू वेरी कराई है और x की वैल्यू हमने फाइंड की है, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है? डोमेन, और जो हमने फाइंड किया है वो क्या है? रेंज। और यहाँ पे हमने क्या किया था? x की वैल्यू वेरी करा के हमने y की वैल्यू फाइंड की थी। तो क्या हुआ? डोमेन था वो 1 2 3, रेंज हो गया 3 5 7। तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे कि जब कोई फंक्शन होता है उसमें क्या होता है? डोमेन और रेंज दो चीज़ें होती है। अगर हम उसी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा? जो रेंज है वो डोमेन में एक्सचेंज हो जाएगा। रेंज और डोमेन आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। ये तो था कि हमारे पास कोई सिंपल फंक्शन है, उसका हमें इन्वर्स किस तरह से फाइंड करना है वो। अब हमें यहाँ पे स्टडी क्या करना है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम इन्वर्स किस तरह से फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं y = sin x। y = sin x। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? x की वैल्यू वेरी कराएंगे, यानी कि हमारे पास y है, y एक फंक्शन है किसका? x का। तो हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ x = क्या है? y। तो यहाँ से अगर हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे? x की वैल्यू को वेरी कराएंगे। अगर हम x की जगह लें 0 डिग्री, क्योंकि साइन में यहाँ पे हम क्या लेंगे? थीटा। थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0 पाई 2 पाई माइनस 2 पाई, ये सब लेंगे। तो यहाँ से ये क्या हो गया? फर्स्ट हमने लिया 0 डिग्री, तो y क्या आ जाएगा? y की वैल्यू भी आएगी 0। यहाँ पे हम साइन 0 की वैल्यू मेजर करेंगे तो क्या आएगा? 0। x जब हमने लिया पाई, जब x की वैल्यू हम पाई लेंगे तो y की वैल्यू भी हमें 0 मिलेगी। x की वैल्यू अगर हम 2 पाई लेंगे तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 0। x की वैल्यू जब हम -पाई लेंगे तो y की वैल्यू भी 0। x की अगर हम वैल्यू π/2 लेते हैं तो y की वैल्यू हमें मिलती है 1। अगर हम x की वैल्यू -π/2 लेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी हमें -1। तो इस तरह से हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आई हैं। अगर हम यहाँ पे इनकी मैपिंग करें तो वो किस तरह से होगी? यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा? ये वाली टर्म, और रेंज हो जाएगा y। तो हम ले 0 डिग्री, पाई, 2 पाई, -पाई, π/2 एंड -π/2। और इस साइड क्या है? 0 0 0 0 1 एंड -1। 0 किसके साथ मैप्ड है? 0। जब हमने थीटा की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू क्या आई हमारी? 0। जब हमने x की वैल्यू पाई ली तो y क्या आया? 0। x की वैल्यू हमने, या फिर हम यहाँ से लिख सकते हैं ये इस तरह से लिखेंगे 0 की वैल्यू भी क्या है? 0। पाई की वैल्यू भी क्या है? 0। और जब हमने x की वैल्यू 2 पाई ली तो y की वैल्यू क्या आई? 0। और x की वैल्यू -पाई ली तो y की वैल्यू क्या आई हमारे पास? x की वैल्यू जब हम -पाई लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 0। x की वैल्यू π/2 ली तो y की वैल्यू 1। x की वैल्यू -π/2 लिया तो y की वैल्यू -1। अब यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन बन रहा है मेनी 1, यानी कि यहाँ पे मेनी एलिमेंट्स हैं, उनकी इमेज क्या है? सिंगल इमेज है, यानी कि ये कौन सा फंक्शन होगा? मेनी 1 फंक्शन। मेनी 1 फंक्शन ये किस टाइप का फंक्शन है? मेनी 1 फंक्शन। लास्ट चैप्टर में हमने स्टडी किया था 1 फंक्शन, ऑन-टू फंक्शन, मेनी 1 फंक्शन, ये सब हमने लास्ट चैप्टर में स्टडी किए थे। यहाँ पे ये फंक्शन किस टाइप का है? मेनी 1 फंक्शन। और
अगर जब हम इन्वर्स फाइंड करते हैं किसी भी फंक्शन का, तो कौन सा फंक्शन है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है वो देखते हैं। जैसे अगर कोई फंक्शन 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन होता है तो हम उस फंक्शन का इजीली इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। यानी कि या फंक्शन किस टाइप का होना चाहिए, इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव, या फिर हम बोल सकते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन अगर होगा तो उसका हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हमें इन्वर्स फाइंड करना है तो वो फंक्शन किस टाइप का होना चाहिए, 1 फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन, या हम बोल सकते हैं इंजेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव। या बाइजेक्टिव, अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होता है तो उसका हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा फंक्शन आया है, मेनीवन फंक्शन। यानी कि जो हमारे पास इक्वेशन है y = sin x, उसका हम इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करा इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। तो इसका हम क्या करेंगे, जो इन्वर्स है उसको हम एग्जिस्ट करा के देखते हैं। जैसे हमारे पास इक्वेशन क्या है, y = sin x, हमने लिया था y था हमारा sin x। तो अगर हम यहाँ से देखें तो साइन का जो डोमेन और रेंज है वो किस तरह से आएगा वो देखते हैं। जैसे डोमेन ले, डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन होगा ऑल रियल नंबर्स। साइन का डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स। और रेंज क्या होगा, रेंज हो जाएगा -1, 1 और क्लोज इंटरवल। ये क्या है, -1, 1 और क्लोज इंटरवल। तो यहाँ पे डोमेन और रेंज क्या हो गया, डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर, रेंज हो गया -1 और 1 क्लोज इंटरवल। फिर हम देखते हैं इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करा के। तो यहाँ से हमारे पास अगर हम साइन का ग्राफ ड्रॉ करें तो इस तरह से हमारे पास आएगा। यहाँ से ओरिजिन 0 है, ये पाई 2 पाई -पाई -2 और यहाँ पे क्या है π/2 -3 π/2। अगर हम यहाँ पे हमें क्या चाहिए, फंक्शन क्या होना चाहिए, इन्वर्स फाइंड करने के लिए 1 फंक्शन होना चाहिए और ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। यानी कि हमारे पास एक एलिमेंट है उसकी एक ही इमेज होनी चाहिए। जैसे 1 2 है तो यहाँ पे इस तरह से एक एक इमेज होनी चाहिए। सेकंड हमें क्या चाहिए, फंक्शन कैसा होना चाहिए, ऑन टू के लिए हमें क्या चाहिए कि डोमेन और रेंज की वैल्यू डोमेन और रेंज और को डोमेन दोनों इक्वल होनी चाहिए। इस तरह का कोई फंक्शन चाहिए तो वो क्या होगा, उसका हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ऐसी वैल्यू चाहिए कि जो जिसकी इमेज एक ही हो, या फिर हम बोल सकते हैं ऐसा कोई एलिमेंट जिसकी एक सिंगल वैल्यू हो। अगर हम ये कंप्लीट साइकिल लें, यहाँ से 0 से लेके 2 पाई तक, 0 से लेके 2 पाई तक अगर हम इसको मेजर करें तो हम क्या देखते हैं, पाई आएगा तब भी क्या आएगा, एम्पलीट्यूड क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। जब थीटा की वैल्यू क्या है, 0 है तब भी एम्पलीट्यूड 0 है, पाई है तब भी 0 और 2 पाई है तब भी 0। यानी कि 0 पाई एंड 2 पाई की इमेज क्या है, एक ही इमेज है। यानी कि ये क्या है, 1 फंक्शन नहीं है, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। अगर हम देखें यहाँ से पाई से और 3 π/2 के बीच में ये वाला पोर्शन अगर हम स्टडी करें, ये वाला पोर्शन, तो हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू मैच नहीं कर रही। π/2 से लेके 3/2 के बीच में कोई भी वैल्यू है वो रिपीट नहीं हो रही। जैसे पाई की वैल्यू क्या है, 0 है, तो इस वाले साइकिल के बीच में और किसी की भी वैल्यू 0 नहीं है। अगर हम ले π/2 क्या है, हाईएस्ट है जिसकी वैल्यू क्या है 1,
और 3π/2 क्या है, -1। यानी कि यहाँ से अगर हम कंसीडर करें π/2 और 3π/2 तो इनका एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा, -1 और 1। इसी तरह अगर हम ये वाला साइकिल लें, यहाँ से -π/2 से -3π/2 तक ये वाला पोर्शन अगर हम मेजर करें तब भी क्या आएगा, कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। यानी कि -π/2 पे -1, -3π/2 पे हाईएस्ट 1 और -π पे 0 आ रहा है। तो अगर हम इसको लिखें -π/2, -3π/2 तो ये भी क्या आ रहा है, -1, 1। यानी कि यहाँ पे भी क्या आ रहा है, अगर हम इसका मैपिंग करें तो क्या आएगा, π/2, 3π/2 और क्या है -1, 1। इस तरह से तो ये क्या है, 1 1 भी है और on 2 भी है। ठीक है, इसी तरह अगर हम इससे आगे का साइकिल मेजर करें तो उसकी भी वैल्यू हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे डोमेन था ऑल रियल नंबर और रेंज क्या था, -1 और 1 के बीच में। पर यहाँ अगर जब हम यहाँ पे आए हैं तो क्या हुआ है, डोमेन और रेंज की वैल्यू चेंज हो गई। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे डोमेन और रेंज की वैल्यू क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगा डोमेन और रेंज, डोमेन हो जाएगा -1 to 1 क्लोज इंटरवल और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज की वैल्यू क्या करेगी, डिफरेंट होगी। तो इस तरह से हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखेंगे और आगे का स्टडी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।